सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? वेलकम टू टारगेट मिशन। जितने भी विद्यार्थी यूजी के हैं और जिनका सेशन है 2025 से 29, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, आप सबको मालूम है कि आप लोगों का मेजर पेपर जो है वो 15 तारीख को है। ठीक है, न्यू शेड्यूल जो आया है उसमें मेजर पेपर 15 तारीख को है। सुबह वाला मतलब जो फर्स्ट सीटिंग है और सेकंड सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग में जितने आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं वो हैं, और जितने आर्ट्स और सोशल साइंस ह्यूमैनिटी जो भी उन सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट फर्स्ट सीटिंग में, यानी कि इनका एग्ज़ाम 10 से लेकर कितने बजे तक है, 1 बजे तक पहुंच जाना है, लगभग 8 बजे तक। और सेकंड सीटिंग जितने साइंस वाले हैं, जितने कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, 2 से 5 होता है एग्ज़ाम, यानी कि पहुंच जाना है 12 बजे तक। ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और ये अगर नहीं समझ में आया तो इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, कृपया करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आता है कि अब नया जो शेड्यूल है उसमें 15, 16, 17, 18, 19 और 20 इस तरह का दिया हुआ है। यानी कि 15 को मेजर, फिर माइनर, फिर एमडीसी, फिर एईसी, फिर एसीसी और फिर बीएससी। इन सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब सब्जेक्ट्स को किस तरह से हैंडल करना है, इस बात को हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो स्पेशली है 15 तारीख के स्टूडेंट्स, यानी कि मेजर पेपर के लिए। ठीक है, मेजर पेपर के लिए वीडियो है। और हम आपको एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि जैसे क्या होता है ना कि लोग कहते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अब उस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन होता है। हम भी देखें कई जगह ऐसा लोग दावा करते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन होता है? 30 क्वेश्चन। मेरा ये कहना है कि अगर इसमें से 7 क्वेश्चन आ गया तो फिर कौन सा हम महारथ ही हासिल कर लिए। खैर, हम इतना नहीं देते। अगर कोई XYZ कोई किताब है और कहता है कि हमारे में से सवाल आता है, अगर वो 100 सवाल देता है, 100 सवाल, और इस 100 सवाल में से 7 क्वेश्चन अगर आ भी गया तो कौन से महारथी वाली बात है? गलत। ये सब गलत है। ये 100 सवाल, 30 सवाल, 50 सवाल, ये सब इसमें से अगर 4-5 सवाल आ भी गया तो कौन सा बड़ा बात है? लेट मी सी, लेट मी लिसन। मेरे को आप सुनिए इस बात को कि हम आपको 10 टॉपिक से भी कम 10 टॉपिक से भी कम देंगे और इसमें से 7 सवाल आएगा। इट्स माई 100% की गारंटी है मेरा। 10 सवाल देंगे, 10 टॉपिक देंगे, और 10 टॉपिक में से 7 टॉपिक उसी में से आएगा, 7 क्वेश्चन वहीं से आएगा। 10 टॉपिक से भी कम, ये बात का हम गारंटी आपको देते हैं 100%। क्या ये कोई मजाक है? आंसर इज नो। 4 ईयर प्लस हो गया यूजी एंड स्पेशली पीजी। यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स को गाइड करते करते 4.5 साल हो गया। सब्सक्राइबर पे मत जाइएगा, व्यू पे मत जाइएगा, ज़्यादा वीडियो आता है मत जाइएगा, क्योंकि आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम ओनली अ मेंटर और गाइड करेंगे आपको ताकि आप बनिए टॉपर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम कोई यूट्यूबर नहीं है कि हमको डेली बेसिस पे 5 वीडियो लाना कंपलसरी है, हमको इतना व्यू ही चाहिए, हमको इतना लाइक चाहिए, हमको इतना सब, ऐसा नहीं। इसीलिए इस चैनल पर वही लोग रुकते हैं जो पढ़ने वाले हैं। यूजी पीजी जो भी यूजी का अगर एग्ज़ाम ऑब्वियसली आप लोग के लिए बन रहा है, जिसका 15 तारीख को पेपर है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यूजी का जो भी सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप उसको अच्छे से पढ़िएगा तो ये आपको आगे भी काम करेगा। दूसरी बात यह है कि क्या आप 6 महीना हम यूजी का सिलेबस ही पढ़ते रहेंगे? आंसर इज नो। क्या करेंगे? इसके साथ कंपटीशन का भी एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे, यानी कि अपना एकेडमिक और प्लस कंपटीशन। और एकेडमिक कंपटीशन किस तरह से करेंगे? अगर आपका मेजर सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो उसको अच्छे से पढ़िए। अच्छा, अगर कोई भी स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे से मतलब पढ़ना चाहते हैं यूनिट वाइज, आप पढ़िए। पॉलिटिकल साइंस का यूनिट वाइज पढ़ाया गया है, ज्योग्राफी यूनिट वाइज पढ़ाया गया है, यहाँ पे ज्योग्राफी नहीं है बट ज्योग्राफी भी यूनिट वाइज पढ़ाया गया है, सोशोलॉजी पढ़ाया गया है, हिंदी पढ़ाया गया है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया है। पढ़िए जाकर यूनिट वाइज, एक एक यूनिट पढ़ाया गया। हम खुद पॉलिटिकल साइंस में 21 लेक्चर लिए हैं, 21 लेक्चर। और 21 लेक्चर आपको कहाँ, ये सब कहाँ मिलेगा? ये सब मिलेगा, हम आपको दिखाएंगे, अभी सब दिखाएंगे। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे क्यों लिखा है हम आपको ये भी बताएंगे। तो अगर जिसको भी बोरिंग लगेगा ये वीडियो, वो कृपया करके लेफ्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा एक ही वीडियो होता है और वो लंबा होता है और उसमें सब कुछ बताया जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि जो 15 तारीख आप लोग को एग्ज़ाम होगा मेजर वाला, उसमें क्या क्या, कैसे सवाल, कैसे पता चलेगा कि सवाल क्या क्या आएगा? ठीक है, कैसे पता चलेगा कि सवाल क्या क्या आएगा? एक तो ये कि जब कोई भी सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो उसमें यूनिट वाइज पढ़ना होता है, लिखना सीखना होता है, वो सब। अब ये जो किया है वेल एंड गुड, जो नहीं किया है तो क्या
वो टॉपर नहीं बन सकता? बन सकता है। कैसे बन सकता है? अब देखो, होता है ना कि देखो, अब मान लो कि तुम मेरे सब भाई बहन जैसे हो, और हो ही, तो मान लो कि कोई पढ़ा है तो भी ठीक है, वो बहुत अच्छा और अच्छा करेगा, और या उसको अभी उतना मेहनत नहीं लगेगा, वो नॉर्मल जाकर एग्ज़ाम देगा। जो लोग पहले से नहीं पढ़े हैं वो लोग अभी दिन रात कर लें और जाकर एग्ज़ाम दें। तो हम ये नहीं करें, अप्रिशिएट नहीं करें कि जो नहीं पढ़े हैं वो ऐसा करें। भाई इंजीनियर लोग जो होते हैं, हम लोग सुनते हैं कि जो इंजीनियर एक रात पहले, तो क्या वो ख़राब स्टूडेंट है? नहीं, सबका अपना अपना अप्रोच है। तो अब हम ये कैटेगरी की बात ही नहीं कर रहे हैं जो यूनिट वाइज पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये टाइम ख़त्म हो चुका है। अब ये टाइम है अभी एग्ज़ाम का, तो अब हम एग्ज़ाम का, इसीलिए कोई ये नहीं कहेगा कि अच्छा मतलब पहले से पढ़ना ही नहीं चाहिए, बस ऐसे करके एग्ज़ाम दे देना चाहिए। नहीं, हम इसका नहीं कह रहे हैं, बट हम आपको क्या कह रहे हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पर किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए टॉपर बनने के लिए। एक पहला, दो ही होता है ना कि दो ही रामबाण है। क्या दो ही रामबाण है? एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और दूसरा है सिलेबस। अच्छा, PYQ को हम ऊपर क्यों रखें? क्यों? क्योंकि इसमें से 90% सवाल आपको दिख जाएगा, हूबहू दिख जाएगा, यही टॉपिक दिखेगा। सिलेबस में से क्यों कह रहे हैं? जो 10% जो नया सवाल आता है वो 10%। तो PYQ और सिलेबस कर लीजिए, इनसे आप बनिएगा टॉपर, इसी से बनिएगा आप टॉपर, ठीक है। अब देखिए, मेरा बस यहाँ पे ये कहना है कि अब ये बात हो गया कि अच्छा क्या क्या चाहिए। एक चाहिए हमको PYQ और एक चाहिए आपको सिलेबस, ठीक है। अब तीसरा इसके साथ क्या चाहिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है कि 32 पेज कैसे लिखें। आप कहिएगा कि पूरे यूट्यूब पर तो ये दिखाया जाता है कि 5 पन्ना लिखिए, 5 पेज लिखिए और टॉपर बनिए, 2 पन्ना लिखिए टॉपर बनिए, रात भर में पढ़िए टॉपर बनिए। क्या आप कह रही हैं कि 32 पन्ना लिखिए? ये क्या मतलब है? भाई, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझसे ये सब उम्मीद मत करना कि 2 पन्ना लिखो और टॉपर बनो, क्योंकि ना हम ये काम किए हैं, ना कोई टॉपर ऐसा काम करता है। अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सोशल साइंस आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को एटलीस्ट कह रहे हैं कि 25, 26, 27, 28 पेज लिखना चाहिए। अब आप कहिएगा कि दीदी हमसे तो लिखाएगा ही नहीं, हम लोग तो हम तो 32 पेज लिखे हैं, और बहुत लोग 32 पेज लिखते हैं। कहिएगा कि 32 पेज कैसे लिखेंगे? घबराओ मत, हम बताते हैं कैसे लिखोगे। अभी भी टाइम है, देखो हम लेट वीडियो बना रहे हैं तो 15, तो डेट भी थोड़ा एक्सटेंड हो गया है। वाह, ये कहने की बात थी, बट हाँ अच्छा है ना, थोड़ा और टाइम मिल गया। जो बच्चे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं कम से कम 26-27 पेज से ऊपर लिखें। जो स्टूडेंट साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो 20 पेज से ऊपर लिखें। अब आप कहिएगा कि अच्छा तो हम कैसे लिखें, क्या गाना लिख दें? हाँ मूर्खों, गाना ही लिख दो। ये कैसे सोच लिए कि गाना लिख दे रहे हैं? यूपीएससी का जो मेंस होता है, यूपीएससी, इतने तो छोटे तो हो नहीं तुम लोग, यूपीएससी के मेंस होता है तो क्यों नहीं कोई कह देता है यूट्यूबर आकर कि अरे क्या तुम भी एक ही पन्ना लिखो ना, क्या ज़रूरत है तुमको 4 पन्ना लिखने का? ये मूर्खता कि अगर वैसे आप कोई कहीं भी यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, जस्ट अनफॉलो करिए उन लोगों को या मुझे कर दीजिए, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। यहाँ पर हम 32 पेज इसलिए कह रहे हैं कि इसको लिखने का एक तरीका है। हाउ टू आंसर राइटिंग एक तरीका है, आंसर राइटिंग एक कला है, इसी के लिए लोग कितना पैसा दे रहे हैं। तो ये कैसे करना है, इसको भी हम अभी अभी आपको दिखाएंगे कि ये जगह से करो। और अगर अगर आपका स्पीड, हैंड राइटिंग कुछ भी अगर उसमें मिसमैच हो रहा है, तो भी कोशिश करो कि मतलब एक क्वेश्चन को अगर जहाँ पे हम बताए हैं 2.5 पेज, तो आप ट्राई करिए कि एटलीस्ट 1.5 पेज लिखें। जहाँ पे हम बताएं 5 पेज, वहाँ पे ट्राई करिए कि 3 पेज लिखें। अब ये नहीं कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को 5 पन्ना लिखते जा रहे हैं, जो क्वेश्चन 10 नंबर वाला है उसको 2 पन्ना में लिखे, ये सब नहीं करिएगा। और ये सब सिखाए हैं हम इस 32 पेज के वीडियो में, ठीक है। अब हम ये भी दिखाएंगे कि 32 पेज का वीडियो क्या है। ये तीन चीज़ कर लो और बन जाओगे टॉपर, ठीक है। ये 3 चीज़ कर लीजिए और बन जाइएगा आप क्या, टॉपर बनिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो टॉपर बनने का बस यही जो है 3 चीज़ जो है सीक्रेट है, इसी को आपको करना है और यहीं से मार्क्स लेना है, ठीक है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहले सिलेबस, और पहले हम PYQ देख लेते हैं, फिर सिलेबस देखेंगे, फिर 32 पेज का, ठीक है। यहाँ तक कितना मिनट हो गया? 9.5 मिनट। देखो, अब हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अभी आपसे पहले कोई मैसेज करता है नंबर पर कि देखिए जो टीम का नंबर है, हम आपको उसमें भी बता देते हैं कि कितने लोगों का मैसेज आया जिसको अभी तक आंसर ही नहीं दिया गया, उसके पीछे का भी रीज़न है। तो वहाँ पे मैसेज करके क्या बोला जाता है, मुझे 5 ईयर का पेपर दीजिए। अरे मेरे भाई और बहनों, तुम्हारा 5 साल पहले तो सेशन ही नहीं था, मतलब
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोगों का पहला सेशन, आप लोग वाला पहला सेशन 2023 से 27 था, दूसरा सेशन है 2024 से 28। ये 2 सेशन ही हुआ है अभी तक, और इसके बाद आप लोगों का है 25 से 29। ठीक है, ये 3 सेशन हुआ है अभी तक, 23 से 27, 24 से 28 और 25 से 29। तो ये क्या 5 साल दिख रहा है? नहीं, ये सिर्फ 2 साल दिख रहा है। तो आप कहिएगा कि अच्छा ये दोनों साल का फिर PYQ दीजिए हमको। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, पैसा से PYQ मिलता भी है और पैसा से PYQ हम लेते भी हैं। ठीक है, लेकिन अफसोस का बात है कि अगर हम 100 रुपया, 200, 300, 1000 रुपया भी दे दें तो भी हमको 24 से 28 वाले बच्चों के 24 से 28 वाले का PYQ मेरे पास नहीं है। आज हम ग्रुप में मैसेज भी किए हैं और कई स्टूडेंट से बताए भी हैं, और उन लोगों के लिए भी वीडियो हम बनाने वाले हैं कि वो लोग शेयर करें अपना PYQ। लोग एग्ज़ाम देते हैं, और आप लोग में से भी मैक्सिमम स्टूडेंट यही करेंगे कि एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद उस पेज को ऐसे कचरा समझकर, और फिर आपकी विद्या माता पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, किताब को प्रणाम करना, कॉपी को प्रणाम करना, नोट्स पता नहीं कहाँ सब चला जाता है। गेट के आने के बाहर, गेट से आने के बाद ये पन्ना यहीं पे नाली के में जो है बहते हुए चला जाता है। तो क्या कोई पढ़ाई करेगा, वो तो भगवान जाने। एटलीस्ट कोई को नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट रखो तो। और अगर आपको लगता है कि इस पन्ना से किसी को देकर मेरा हेल्प हो जाएगा तो प्लीज़ शेयर योर PDF आफ्टर द एग्ज़ाम। ये आप लोग हम बता दें, यानी कि ये वाला तो है ही नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है ये वाला सेशन का। अभी अवेलेबल है सिर्फ 23 से 27 वाले स्टूडेंट्स का। वो लोग में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट पहली बार हुआ था और सब लोग दिए भी थे। तो कुछ PDF जो है, मैक्सिमम PDF जो है यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट का PDF जो है मेजर सब्जेक्ट का अवेलेबल है। जैसे मेजर सब्जेक्ट में मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, बॉटनी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, अकाउंट, उर्दू, सोशलॉजी। ठीक है, जिसमें आपको बॉटनी जो है दोनों साल का मिल जाएगा। 24 वाले में भी, 24 से 28 वाले में भी एक स्टूडेंट काफ़ी समझदार होते हुए उन्होंने दिया है मुझे, और ऐसे करके मिल जाएगा। तो ये सारा मिल जाएगा। 1-1 साल का PYQ अभी अवेलेबल है 2023 से 27, जिसमें बॉटनी दोनों साल का अवेलेबल है, 23 वाला भी और 24 वाला भी सेशन का, 23 से 27 और 24 से 28। अच्छा ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसको जिसको भी लेना होगा इसके लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन ही समझिए चैनल पर, वो आपको यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि कैसे है, बता रहे हैं, और इसके लिए क्या प्रोसेस है। ये नहीं कि कुछ भी आप लोग लिख देते हैं और उसके बाद वहाँ पे कोई आंसर ही नहीं मिलेगा। 6206609855 6206609855 ये टारगेट मिशन का व्हाट्सअप नंबर का टीम है, मतलब व्हाट्सअप नंबर है जिसको एक टीम रन करता है। 6206609855। आपको इस पर क्या करना है, अगर आपको कोई भी मेजर पेपर का PYQ चाहिए, पर पेपर 20 रुपीज़ है। मान लीजिए किसी को मैथ्स का मेजर चाहिए तो 20 रुपया का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे शेयर करिएगा, नीचे लिखिएगा मैथ्स मेजर, बस मिल जाएगा। अब बस ये है प्रोसेस, जो इस प्रोसेस को फॉलो करेगा उसी को वहाँ पे PYQ मिलेगा। बाकी आप कुछ भी वहाँ पे बात कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सबका एक प्रोसेस है। ठीक, चलिए ये बात हो गया। अब हम यहाँ पे PYQ का तो बात कर लिए। क्वेश्चन क्या मैच करता है? हाँ, बहुत मैच करता है। और मैच करने का मतलब टू दी पॉइंट नहीं होता है कि दिस इज एम आर सब मैच कर रहा है, टॉपिक मैच करता है। और दूसरी बात, अगर आप बचपन से एक ही चीज़ सीख रहे हैं क्या कि PYQ और प्लस सिलेबस ही टॉपर बनने की बात है, तो कोई हम अलग से चीज़ नहीं बता रहे हैं कि XYZ कुछ बता रहे हैं। इसलिए PYQ इंपॉर्टेंट है, देखिए एटलीस्ट कि किस तरह से पेपर पूछा गया है और किस तरह से सवाल आया है। ठीक है, और याद रखिएगा, ये ऐसा मत सोचिएगा कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी आने लगा है या बहुत, ऐसा नहीं। पेपर अच्छा आता है, स्टैंडर्ड एक पेपर आता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस का। मान लो कि ऐसा तो नहीं है कि पूरे BA BSc BCom में सिर्फ इतना ही सब्जेक्ट है, इससे तो कई गुना ज़्यादा सब्जेक्ट है, कई गुना ज़्यादा सब्जेक्ट है। तो क्या वो बच्चे मतलब टॉपर नहीं बनेंगे? आंसर सब बनेगा। चलो हम लोग डायरेक्टली देखते हैं सिलेबस से कि सवाल आता कैसे है, कौन सा सवाल पता चलेगा कि आएगा ही आएगा। चलो लेट्स सी। देखो यहाँ पर हम लोग आ गए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे हम लोग पहले सर्च करेंगे PPU UG सिलेबस, PPU UG सिलेबस। ठीक है, अब हम यहाँ पे जैसे ही डालेंगे, देखो नीचे बहुत सारा साइट वाइट बना होगा। हम सबसे अच्छा जो क्या है कि इसका ऑफिशियल साइट जो है UG का, उस पर ही क्लिक करते हैं। ऑफिशियल साइट पर UG पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए कि सारे सिलेबस,
ठीक है, सारा सिलेबस आपको ओपन हो गया। यहाँ पर तो मैक्सिमम स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि सिलेबस डाउनलोड कैसे करते हैं, ये सिलेबस है क्या। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए और देखिए यहाँ पे आपको ये आप डेस्कटॉप मोड पे खोल लीजिएगा, फ़ोन पर आपको मिल जाएगा। अब एक एक को हम डाउनलोड करें, टेलीग्राम पर शेयर करें, क्या मतलब है ये सब। बच्चा से ऊपर उठिए थोड़ा आप लोग, ये खुद से करिएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। सोशल साइंस का पूरा सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटी का पूरा सब्जेक्ट, कॉमर्स का पूरा सब्जेक्ट, साइंस का पूरा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ से ये सब जब एग्ज़ाम होगा तो अभी बात करेंगे, ठीक। अब मान लो कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लेते हैं, अब यहाँ पर भी यहाँ पे कैसे ही दिखा है, ये देखिए ये जो पेन जैसा दिख रहा है ब्लू, वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3 लाइन है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सब में दिख रहा है, 3 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि ऊपर वाला में देखिए बी, जहाँ पे हम मेरा पेन दिख रहा है वहाँ पे आप देखिएगा BA पार्ट 1 2 3 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जनरल सब्सिडरी है। ये आपका नहीं है, ये पहले जो ग्रेजुएशन होता था, जो आपके पापा किए हैं, आपके बड़े भैया दीदी हम लोग जो किए हैं, वो ग्रेजुएशन है 3 साल वाला। उसके बाद है देखिए पॉलिटिकल, यहाँ पे सेमेस्टर 1 और 2 यानी कि आप लोगों का है इसमें, फिर 3 4 5 6 7 8 इसमें है, जो कि अभी तो आप लोग इसमें नहीं है। यानी कि जो बीच वाला है यहाँ पे देखिए, सोशोलॉजी में भी क्या लिखा है सेमेस्टर 1 2, यहाँ पे साइकोलॉजी में भी सेमेस्टर 1 2, पॉलिटिकल साइंस 1 2, हिस्ट्री 1 2, इस तरह से, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि ये 3 लाइन में कौन सा आपके सेमेस्टर का है, आपके सेमेस्टर का है सेकेंड वाला का। आपके सेमेस्टर में कौन सा है सेकंड वाला, देख लो फिर से हम समझा रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में ये ऊपर वाला नहीं है, आप लोग का नहीं है, ये बीच वाला है आपका, सेमेस्टर 1 और 2 में देखो बीच वाला, और 3 से 8 वाला नीचे है। तो हम क्या करेंगे, अब आपका हम एक एग्जाम्पल देंगे। अब आपको क्या करना है, उसी एग्जाम्पल पर, उसी सेट के बेस पर बैठना है और ये होमवर्क करना है, और होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमने ये होमवर्क किया है। अगर ये काम 5 स्टूडेंट भी कर लिया ना, तो मुझे आधा घंटा देना कोई गड़बड़ नहीं लगेगा, कोई दुख नहीं होगा। अगर 5 स्टूडेंट में नहीं किया तो हमको लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, और आगे से कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि हम कोई व्यू और लाइक के लिए काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे सेमेस्टर 2 क्लिक हियर, ठीक है। और हाँ, ये कोई स्पून फीडिंग वाली बात नहीं है कि मतलब ऐसे ही सब कुछ दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। अब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं सिलेबस, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिलेबस है आप लोगों का। अब मेजर में क्या पढ़ना है आपको, मेजर में पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, यही मेजर है। एमजेसी मतलब मेजर कोर कोर्स है, और इसमें पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। अब इसके जगह पर आप कोई भी सिलेबस उठा लीजिए, कोई भी अपना मेजर सब्जेक्ट उठा लीजिए, उसमें भी देखिएगा ऐसे लिखा होगा कि मेजर जो है पहला है, और सब्जेक्ट का नाम क्या है, मतलब जो भी आपका लिखा होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं पॉलिटिकल साइंस। अब हम दोबारा इसमें बार बार नहीं बताएंगे, अब आप समझिएगा कि मेजर जब 1 लिखा हुआ है, उसके आगे जो भी लिखा हो उसका आपका पेपर का नाम है। ये एक्सरसाइज जो है, ये होमवर्क अपने सब्जेक्ट के साथ करिएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं जैसे अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, इस पे बाकी पे जाना ही नहीं है, यहाँ पे जाइए अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, ये बाकी सब पे मत जाइए, कंफ्यूज हो जाइएगा। अब ऊपर देखिए सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, क्या लिखा है मेजर 1, ठीक, मेजर 1। अब मेजर 1 में बाकी मत जाइएगा, क्योंकि 134 पेज का ये PDF है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि यहीं पे बस यही चेक करना है। अब यहाँ पे देखिए MJC अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में क्या है, यूनिट 1 2 3 4 यूनिट है, बस नीचे भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बस जितना बता रहे हैं उतना करो। सेमेस्टर 1 में जाओ और यहाँ पे देखो कि आपका कितना यूनिट है, हो सकता है किसी में 5 हो, 6 हो, 7 हो, 2 हो, 5 हो, ऐसे करके। अब यहाँ पे तो मान लो हमको 4 यूनिट दिख रहा है। अब इस 4 यूनिट में भूल जाओ कि PYQ में क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, हमको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना 5 साल में, खुद उसका एग्ज़ाम दिए हैं, खुद सबसे हाईएस्ट मार्क्स पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आया भी है मेरा, कि हमको कोई नीड ही नहीं है मतलब ये सिलेबस वो क्या कहते हैं PYQ भी देखने का। लेकिन PYQ है तो अगर आपको इच्छा होगा तो करिए, नहीं तो आप ऐसे ऑन रिकॉर्ड आपको हम बता सकते हैं कि इसमें से क्या आ सकता है, ठीक है। अब देखो तीन 4 यूनिट है। अब यहाँ पे मतलब सवाल किस तरह से आता है, सवाल हमेशा एक ब्रॉड टॉपिक से आता है, ठीक है। देखो मेरा वीडियो जो है बहुत लोग चुरा लेते हैं, मेरा जो लिखा हुआ है वो लोग भी चुरा लेते हैं, और याद से नहीं चुराते हैं, बहुत पहले से। पूरे यूट्यूब पे सबसे पुराना चैनल है टारगेट मिशन, जो UG और PG के स्टूडेंट्स को हम बताते आ रहे हैं, लगभग 2000 से भी ज़्यादा वीडियो है। लेकिन खैर कोई नहीं, एक चीज़ मेरा कोई नहीं चुरा सकता है, वो है मेरा खुद का दिमाग, मेरा खुद का एक्सपीरियंस। अब हम जो ये बात बोलेंगे, यहाँ से कोई लोग लिख लेगा और वो अपने वीडियो में डालेगा, बोलेगा यही आएगा,
तो याद रखिएगा, वैसे स्टूडेंट चोर जरूर कहला सकते हैं। इथिकली ये तो बहुत ही गलत बात है, लेकिन खैर कोई नहीं, किसी का भी हेल्प हो जाना चाहिए। तो देखिए यूनिट 1 2 3 4 ऐसे हो गया। अब यहाँ पे आप सोचिए कि क्या ब्रॉड टॉपिक क्या हो सकता है। आप लोग भी ये होमवर्क करिएगा। इज इट नॉट पॉसिबल फॉर मी कि हर सब्जेक्ट हम वैसे बैठ कर करें। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, फिर यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस मीनिंग नेचर स्कोप ऑल। हम आपको एक चीज़ का गारंटी दे रहे हैं और इसको हम ना स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ताकि हम अच्छे से इस पर पेन चला सके, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ताकि हम अच्छे से इस पर यूज कर सकें। और अब आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही आपको सिलेबस कर लेना और सिलेबस का आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए और अब हम इस पे पेन अच्छे से चला सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी आपका जब सब्जेक्ट है 2 क्वेश्चन मेरे तरफ से लिख लो। कितना सवाल करना है? 7, ठीक, 7 सवाल करना है। 7 सवाल में भी कैसे करना होता है? 4 सवाल शॉर्ट और 3 सवाल लॉन्ग। अब ये जो MCQ वाला है ना, MCQ जो ऑब्जेक्टिव आता है, हम 3 चीज़ बताए थे, एक सिलेबस, एक PYQ और लास्ट में क्या बोले, जो सबसे ऊपर है 32 पेज लिखने का वीडियो। तो ये ऑब्जेक्टिव वाला जो बात है वो हम इसमें बताएंगे। पहले हम शॉर्ट और लॉन्ग पे बात कर लेते हैं, ठीक ठीक है। यहाँ तक जितने स्टूडेंट बैठे होंगे इस वीडियो को सुन रहे होंगे, पहले तो रियली थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और आप लिखिएगा यहाँ पे कि दीदी हम आपकी बातों को यहाँ तक सुन रहे हैं और बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। मतलब मेरे जो समय जो भी हम दे रहे हैं उसके बदले आप मुझे इतना दीजिए, आप इंश्योर करिए कि आप बहुत अच्छा करिएगा एग्ज़ाम में। थैंक यू। जितने भी स्टूडेंट, अगर 5 भी स्टूडेंट ये बात को लिख दिए ना, आई रियली अप्रिशिएट कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम बहुत कुछ छोड़कर हम ये वीडियो बना रहे हैं, समझिएगा। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 5 नंबर का, तो यहाँ पे 20 नंबर हुआ। तो और एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 10 नंबर का, तो यहाँ पे 30 नंबर, 30 20 कितना हुआ? यहाँ पे 30 हुआ, 30 20 50 और 20 नंबर का MCQ कितना हुआ? 70 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जो शॉर्ट करना है और 3 लॉन्ग करना है, ठीक। अब इन दोनों में से हम 2 क्वेश्चन आपको कह रहे हैं, और मतलब इसमें से अब कितना बच गया? सिर्फ 3 सवाल बच गया, और इसमें से कितना बच गया? 2, यानी कि अभी और हमको 5 क्वेश्चन ढूंढना है इसमें से। तो 2 सवाल क्या आएगा? कोई भी आपका सब्जेक्ट हो उसका मीनिंग नेचर स्कोप से 2 सवाल आएगा ही आएगा। 100% की गारंटी देते हैं। यानी कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, 7 सवाल तुमको करना था, 2 क्वेश्चन ऐसे ही निकल गया, बचेगा 5 सवाल, ठीक। अब चलो आगे चलते हैं। अभी तुम लोग अपने दीदी को समझ ही गया हो, रॉक। चलो अब आगे एक ये हो गया मेरा 2 सवाल। अब मेरे पास बचा है 5 सवाल। देखो इसको, ये मेरा बड़प्पन है कि ये बताया। अब आगे तुम जाओ, देखो ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ट्रेडिशनलिज्म, 100% जो है ना, कोई भी चीज़ को, कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसको पढ़ने का तरीका होता है। जैसे ऐसे समझिए, कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है छोटा, ये जब छोटा था, मतलब छोटा था, तो जैसे ही जन्म लेता है तो लोग कहते हैं बबुआ डॉक्टर बनेगा, बबुआ इंजीनियर बनेगा, बबुआ प्रोफेसर बनेगा, प्रोफेसर तो छोड़ो, बबुआ CM बनेगा, DM बनेगा, PM बनेगा। मतलब नीचे तो लोग उतरते ही नहीं है कि भाई कुछ ऐसे भी तो बन सकता है कि सिंगर बन जाएगा, बहुत अच्छा डांस करेगा, बहुत अच्छा कुक बनेगा। ये सब तो कोई सोच ही नहीं सकता है। DM PM CM और मतलब जितने हाई प्रोफाइल पुलिस अधिकारी, ये नहीं सिपाही, पुलिस अधिकारी। लेकिन जब ये हो गया एक सोच, जब ये बबुआ छोटा था, ट्रेडिशनल सोच। जब ये बबुआ बड़ा हुआ, कम से कम 25-26 साल का, ये लोग जो इनको DM PM CM प्रेसिडेंट और क्या क्या बोलते थे कि ये लोग बनेगा, अब ये लोग से पूछो कि बबुआ क्या बनेगा, तो अरे इसका ग्रुप D में भी नौकरी हो जाए तो बहुत है, ये पढ़ेगा नहीं, ये पता नहीं क्या करता है ये। वही लोग यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हम आपको ये मत सोचिएगा कि हम कोई पॉलिटिकल समझा रहे, नहीं। हम कह रहे हैं कि कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी, बबुआ मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने का 2 तरीका होता होगा। एक ट्रेडिशनल पहले, फिर समय जैसे जैसे बदला होगा, इस सब्जेक्ट को जैसे जैसे देखा गया होगा, इस सब्जेक्ट में अच्छे से, अब हम बबुआ वाला एग्जाम्पल थोड़ा ऐसे लिए कि आप लोगों को समझ में आए, और फिर मॉडर्न तरीका हुआ होगा, यानी कि एक प्राचीन और एक अभी आधुनिक, 2 तरीका से इसको सब्जेक्ट को पढ़ा गया होगा। याद रखिएगा इस तरह का सवाल आता ही आता है।
अप्रोच, इसी को इंग्लिश में कहते हैं अप्रोच, ठीक है। अब हिंदी में मुझे नहीं मालूम है, मुझे माफ़ करिएगा। यानी कि तरीका है, अप्रोच है पढ़ने का। तो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, फिर इससे थोड़ा पोस्ट मॉडर्न हो जाएगा। तो यही सब तरीका को कहते हैं अप्रोच। इतना ईजी में समझा दिए, आई फील रियली हैप्पी कि यार हमको इतना ईजी से समझ में नहीं आता था। जानते हो ये पूरे ये 4 यूनिट पर ना मैंने 21 लेक्चर बनाया है। कितना लेक्चर? 21 लेक्चर। तो ये नहीं कोई कह देगा कि अरे शॉर्टकट बता दी, नहीं। वो बच्चे जो पढ़ लिए हैं वो तो पढ़ ही लिए हैं, उनको नेट के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। अभी भी जाकर देखो, वीडियो सारा फ्री में पड़ा हुआ है, देखो। और सब 2000 से भी ज़्यादा वो सब फ्री ही वीडियो है। लेकिन ये अब तो बात इसका नहीं है ना, अब तो वो साम दंड भेद जो होता है कि भाई अब तो युद्ध है, तो भाई लड़ना तो है। और टीचर का काम ही है कि सिखाए कि अब क्या करना है, तो लो अब क्या करना है। तो हम आपको 2 सवाल और प्लस 1 सवाल और, स्कोप, नेचर, स्कोप, मीनिंग, ये सब पे, और एक पढ़ने का उस सब्जेक्ट का तरीका, 3 सवाल, यानी कि बचेगा मेरे पास 4 सवाल। अब हम कोई भी सब्जेक्ट का ये बता ही नहीं रहे हैं कि अब बस इसमें और क्या आएगा क्या नहीं, ये सब तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बस आप समझिएगा। अब 4 सवाल बचा हुआ है। 4 सवाल में आपको, आप सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता ये होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे लिखा है स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थॉट, लिबरल, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, एनार्किस्ट। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? देखो, जो सबसे ज़्यादा चर्चित वाला चीज़ होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मार्क्सिस्ट, कार्ल मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। लिबरल बहुत, एक ऐसे इस तरह का, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब देखो, हम तुमको बताया ना अप्रोच, यानी कि तरीका पढ़ने का, तो है ना यहाँ पे कई तरह का, नॉर्मेटिक, हिस्टोरिकल, लीगल, इंस्टीट्यूशन, इम्पेरिकल, कोई ना कोई सवाल आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो 4 सवाल है ना, इसमें से 3 सवाल इसी में से आएगा, यूनिट 3 में से। कैसे? ये देखो, स्टेट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉवरेनिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर क्या है? डेमोक्रेसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब में से जो है आपको 3-4 सवाल मिल जाएगा अगर आप इसको, आएगा इन्वायरमेंटलिज्म भी आ सकता है, न्यू लिबरलिज्म भी आ सकता है। बट ये 4 एक यूनिट से जो है ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आ गया, 4 सवाल बस हो गया। अब हम आपको जो है ऐसे ही आपको अपने लिए होमवर्क एक्सरसाइज करना है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और जैसे देखिए, हम कोई सब्जेक्ट का नाम नहीं लिए, ना हम कोई सब टॉपिक को समझाएं, ना ही हम कुछ ऐसा किए। हम आपको एक जनरल एक एग्जांपल लिए कि ऐसा आपका सिलेबस होगा, उस सिलेबस में इस तरह का क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन से ही आएगा। बस हम आपको कितना टॉपिक बताए होंगे, मुश्किल से बताए होंगे तो 8 बताए होंगे या 9 बताए होंगे, और इस 9 में से 7 को गारंटी देते हैं कि सवाल यही आएगा। दिस इज़ माई क्या कहेंगे, ये दिस इज़ नॉट कॉल ए मैजिक। ये कोई मैजिक नहीं है, ये मेरा खुद का मेहनत है जो डेवलप किया हुआ है। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, 4.5 साल से ज़्यादा हो गया। तो ये 9 टॉपिक में से 7 टॉपिक आएगा। और लिख लीजिए, अब ये तो वीडियो जाएगा ही आप लोगों के पास, कि दीदी ये बताई थी, इज इट ट्रू और फॉल्स, गिव मी रिव्यू आफ्टर 15 दिसंबर, मतलब 15 दिसंबर के बाद आप मुझे रिव्यू दीजिएगा कि ये बात सही था, ये गलत था, ठीक है। जिसको पढ़ना है यूनिट वाइज, मोस्ट वेलकम। 21 लेक्चर पढ़ा हुआ है, जिनको बिल्कुल देखिए, पूरा बाकायदे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाए हैं, बाइलिंगुअल करके पढ़ाए हैं, नोट्स वगैरह सब उसमें दिख जाएगा। जिस स्टूडेंट को नहीं ऐसे देखना है, और कोई भी आप स्टूडेंट हो, मतलब जितने सब्जेक्ट मैंने दिखाए हैं वो सारे स्टूडेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, कोई भी ऑनर्स के स्टूडेंट्स हों, जिनका मेजर सब्जेक्ट कुछ भी हो, जस्ट डू दिस एक्सरसाइज। इज इट नॉट पॉसिबल फॉर मी कि हम हर सब्जेक्ट को ऐसे करके बैठ के देखें, बट आपको ये एक चीज़ बताना चाहते हैं, और यही है टेक्निक, कि क्वेश्चन हमेशा ब्रॉड टॉपिक से पूछता है। क्वेश्चन कभी आपको जो है नॉर्मल, मतलब जो टॉपिक होता है ना, कि वैसा टॉपिक जो एकदम डीप में है, वैसा टॉपिक आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। हमेशा पूछा जाएगा एक ब्रॉड टॉपिक। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि बताइए कि रिसर्जेंस क्या होता है पॉलिटिकल थ्योरी में, नहीं, ऐसा कभी नहीं पूछा जा सकता है। आपसे ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और इसका डिक्लाइन क्या है। मतलब एक होता है ना कि
कैसे हम आपको ये चीज़ समझिएगा इस बात को। जैसे अप्रोच है पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिक, हिस्टोरिकल, लीगल। अब इसमें अब मान लो कि एक बात कह रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको कि अरे अभी भी हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा टॉपिक आ सकता है। जैसे यहाँ देखो, सॉवरेनिटी पूछ सकता है, लेकिन अब इसमें ये कि मोनिज्म अलग से पूछेगा, प्लूरलिज्म अलग से पूछेगा, नहीं ऐसे नहीं पूछ सकता। डेमोक्रेसी डायरेक्टली पूछ सकता है। अब डायरेक्ट ऐसे अब मान लो कि यहाँ पे जब डेमोक्रेसी तुम पढ़ोगे तो ये सब तो उसमें छोटा छोटा टॉपिक आएगा ही आएगा। लिबर्टी और इक्वलिटी, एक लिबर्टी में भी बहुत सारा चीज़ पूछने को पूछा जा सकता है, बट लिबर्टी का आधा पेज का नोट्स बनाओ। अब हाँ, अब ये सब हो गया, अब ये बातें ख़त्म। अब हमारा लास्ट पार्ट पर आए, और वो है कि जब कुछ ना समझ में आए, जब कुछ भी नहीं आए, बुद्धि काम नहीं आए, तो कैसे काम करेंगे ये बताइए दीदी। वो होता है ना कि लास्ट बान जो एकदम काम आ जाए। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपके टॉपिक से कि अब हम क्या करें, तो अब आप क्या करिएगा कि अपने यूनिट वाइज में जो आपको दिखे कि अब ये जो ब्रॉड टॉपिक दिख रहा है कि ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, जो भी आपका यहाँ पे लिखे, उसका मीनिंग, नेचर, स्कोप, एक टॉपिक रेडी कर लेना। पढ़ने का उसका तरीका, टॉपिक ट्रेडिशनल मॉडर्न जो भी है जो यहाँ पे दिखा है वो टॉपिक रेडी करना। और इन सबको टॉपिक को रेडी कैसे करना है, मात्र आधा आधा पेज पर। ये पूरा पन्ना होता है, ये पूरा पन्ना होता है। अब तुम ना कुछ नहीं करो, देखो जैसे स्टेट है तो यहाँ पे स्टेट का डिफिनेशन लिख लिए, ठीक है, एलिमेंट लिख लिए, फिर और एलिमेंट से पहले ही ऑरिजिन लिखना, एलिमेंट, डेवलपमेंट और कंक्लूजन, एक पन्ना। ठीक, अब ऐसे मान लो कि 5 टॉपिक दिया हुआ है तो कम से कम 7 पन्ना का बन जाएगा। ठीक है, अब 5-7 पन्ना पढ़ना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक टॉपिक के लिए एक पन्ना, एक टॉपिक के लिए एक पन्ना, लेकिन उसको हम लोग लिखेंगे कितने में, 3 पेज में। उसको लिखेंगे कितने पेज में, 5 पन्ना में। 5 नंबर वाले के लिए 2.5 पेज लिखेंगे, और 10 नंबर वाले के लिए कम से कम हम 4-4.5 पेज लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, 4-4.5 पेज। ये 2 + हाफ और ये 4 + हाफ। कैसे लिखेंगे, अब देखो ये जो जादू है वो हम सिखाएंगे। आधा आधा पन्ना यार, स्टेट के ऊपर तुम ना कुछ मत करो। स्टेट डिफिनेशन लिख दो कि स्टेट किसको कहते हैं, और स्टेट का एलिमेंट समझ जाओ, और थोड़ा सा और आधा पन्ना कुछ लिखो यहाँ पे, और ये इतना ही लिखो। इसी को लिखकर जो है 32 पन्ना लिखना हम सिखाते हैं। वेट, देखो यहाँ पे आ गए टारगेट मिशन पे, और टारगेट मिशन पे ये जो वीडियो है 24 मिनट का, इस वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 2 बार कम से कम इसको 2 के स्पीड में देखना। जितना के स्पीड में देख सकते हो, हमको कोई नहीं मतलब है कि आप कितने टाइम में देखेंगे। एक बार अच्छे से ढंग से एक अपने पास पेज लीजिएगा, और उस पेज के साथ एक पेन रखिएगा अपने पास। जो जो चीज़ इसमें बताया गया बाकायदे हम दिखाए हैं कि देखो इस तरह का पेपर आता है, मार्केट से खरीद कर लाए थे, और दिखाए हैं कि देखो इस तरह का पेपर आता है और इसको कैसे भरना होता है, कैसे इसमें 32 पेज लिखना होता है, कैसे इसमें ऑब्जेक्टिव कब शॉर्ट कब लॉन्ग, किस तरह से आपके पास 2 लाइन है तो उसको एक पन्ना में लिखा जा सकता है। ये कला हम इसमें सिखाए हैं। जो बच्चा देखा, रामबान, एकदम रामबान, देखना इसको ज़रूर। अब यहाँ पर जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जितना भी अपडेट होता है ये सब आएगा इसमें। ये बाकी टारगेट मिशन अलग अलग फील्ड में आपके छोटे भाइयों बहनों को भी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे देखो हम जो कह रहे थे बीए के, बीएससी, बीकॉम, अब बीए में जो स्टूडेंट को देखने का इच्छा है, देखो ये पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है पूरा। ये देखो लास्ट 21 लेक्चर, न्यू लिबरलिज्म पे 13 मिनट का, इन्वायरमेंटलिज्म पे 9 मिनट का, पोस्ट मॉडर्निज्म पे देखो। तो ये सब क्या है कि एक एक टॉपिक को, यहाँ पे सोनाली मैम हिंदी पढ़ाई हैं, सुमित सर इकोनॉमिक्स पढ़ाएं, एक एक टॉपिक को हम लोग करवाए हैं। ये नहीं कि सिर्फ हवा में बोल दिए और ऐसा कुछ। सो अब आपको क्या करना है, आपको बस इतना ही करना है। आप लोग से बस मेरा रिक्वेस्ट है कि जितनी बातें हमने अभी तक कही हैं उस बातों को समझिएगा, और अभी इधर कुछ मत देखिए कि वीएससी क्या है, एसएससी क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ देखने का जरूरत नहीं है। बस आपका काम है मेजर पेपर पे काम करना, और बस मेरा इतना ही है कि मेजर पेपर जो 15 तारीख को होने वाला है उस पर पूरा ध्यान रखिएगा। जो भी स्टूडेंट इसको 30 मिनट अभी तक सुने हैं उसके लिए रियली थैंक यू। इससे ज़्यादा हम अच्छा वीडियो नहीं बना सकते हैं, और अगर हम आपके हेल्प नहीं आए होंगे तो उसके लिए रियली सॉरी। यूट्यूब पे कई तरह के चैनल हैं जो आपको एक रात में टॉपर बना देंगे, मस्ट वॉच दैट वीडियो। अगर आप यहाँ पे बने हैं, हम आपको मेहनत ही सिखाएंगे और ऐसे ही पढ़ना सिखाएंगे। इससे इजी हमको नहीं पता, हम ये खुद काम किए हैं। टॉपर क्या, बहुत अच्छा, मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी आया। तो ये करिए, बाकी चोरी मत करिएगा, बस इतना ही है। और ये वीडियो पे अगर
एक सेट करते हैं बेंचमार्क कि अगर एक जगह पे हम बोले ना कि 5 स्टूडेंट का भी अगर मैसेज आया और कम से कम 100 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट को अगर इस वीडियो से लाभ मिला होगा, और ज़रूरी नहीं है कि आपको कमेंट ही करना है या कुछ भी, एटलीस्ट 100 स्टूडेंट के साथ आप शेयर तो करिए कम से कम, ताकि उनको भी हेल्प मिले। लेकिन वो तभी होगा जब वो 5 स्टूडेंट को अच्छा लगे बस, ठीक है। यानी कि अगर आपका ये मतलब अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तभी तो आगे बनाएंगे। मान लो कि ये खाना है, अब ये खाना मतलब बना कर दिया गया आपको खाने के लिए, अब खाना ये कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, ये आप कमेंट सेक्शन बताइएगा तभी तो हम आगे भी इसको बनाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगेगा, क्या ख़राब है अच्छा है, जैसा आपका रिव्यू आएगा, ये फर्स्ट वीडियो है, जैसा आपका रिव्यू आएगा वैसे ही आगे काम किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, टाइम पास होगा, तो आगे का कोई वीडियो नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो ही आगे का वीडियो को कंटिन्यू किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के हर जो वर्ड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हमने बोला है। अगर ये बच्चा कोई भी सुनेगा बस कल्याण ही है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर से कह रहे हैं, टारगेट मिशन का टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ पे आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए अगर टेलीग्राम चलाते हैं तो। अगर नहीं चलाते हैं कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।